नमस्कार दोस्तों। बहुत ही हृदय विदारक रिपोर्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं। बहुत दुख भरी रिपोर्ट है, बहुत ही अचंभे वाली रिपोर्ट है कि हम लोगों के यहाँ कितनी असमानता है, कितनी इनइक्वालिटीज हैं, जिसकी रिपोर्ट ऑक्सफैम ने सबमिट की है। ऑक्सफैम क्या है ये आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसके फैक्ट, इस वीडियो के रिपोर्ट के डेटा आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इतनी असमानता के बीच हम लोग जी रहे हैं। पूरा वर्ल्ड की क्या स्थिति है और इंडियंस की क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। हाँ जी, 100 सबसे धनी लोग जो हैं, रिचेस्ट 100 जो हैं, वो यूनियन बजट से 1.5 गुना ज्यादा उनकी वेल्थ है। 35 लाख करोड़ के करीब का अपना यूनियन बजट है, उनकी वेल्थ 54 लाख करोड़ के करीब आती है। जहां मेरे देश में 1/4 लोग, लगभग 35 करोड़ लोग, 140 करोड़ की मेरी आबादी अगर मानी जाए, 35 करोड़ लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनको एक समय का खाना भी नहीं मिल रहा है। वहां 100 सबसे रईस लोगों के पास यूनियन बजट से 1.5 गुना ज्यादा संपत्ति है। ये रिपोर्ट कहती है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ये से सारा डेटा आता है। बहुत ही अचंभे, बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स हैं। आप देखिए रिपोर्ट, 2022 की रिपोर्ट ऑक्सफैम ने सबमिट की है। और ऑक्सफैम किस तरीके से डेटा इकट्ठा करती है, कहां से ये अपनी रिपोर्ट बनाती है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। आइए देखते हैं। ये हैं, सबसे पहले निगाह मारनी चाहिए, सबसे पहले ध्यान में रखिए, ये लोग हैं अपने टॉप 10 जो अरबपति हैं, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन जो हैं। गौतम अदानी, 10 लाख करोड़ की इनकी संपत्ति हो गई है। सरप्राइजिंगली पिछले 3 या 4 सालों में इन्होंने जंप मारा है 10 लाख करोड़ का। मुकेश अंबानी 7 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़ पे हैं। सपूरजी मिस्त्री 2.57 लाख करोड़ पे हैं। राधा किशन दमानी अपने बल पे यहां तक आए हैं, पहली पीढ़ी के ये हैं। मुकेश अंबानी और दमानी में यही मतलब समानता है, ये भी पहली पीढ़ी के हैं और इन्होंने 2.19 करोड़ एक शेयर बाजार से निकल के यहां तक पहुंचने में से का उनका सफर बहुत ही सरप्राइजिंग रहा है। अजीम प्रेमजी बहुत ही तेजी से आगे बढ़े हैं। साइरस पूनावालिया जी, शिव नाडर जी, एसएल वाले, कुमार मंगलम बिरला जो बहुत पीढ़ियों से हैं अरबपति, वो भी 8वें नंबर पे आती हैं। आदि गोदरेज, शेखर बजाज, ये सब टॉप 10 की लिस्ट में हैं। 2022 की जो टॉप 10 की लिस्ट आई है उनमें ये लोग हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। और आगे भी बताता हूं मैं आपको क्या फैक्ट्स हैं इंडिया के। व्हाट इज ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट? ऑक्सफैम इंडिया के बारे में जो ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी है, पूरे वर्ल्ड के लिए दी जाती है रिपोर्ट। मैं इंडिया का डेटा आपसे शेयर करता हूं। टॉप 10 रिचेस्ट की लिस्ट मैंने आपको दिखा दी। अब 1 बाय 1 फैक्ट्स पे बात करते हैं। इंडिया के टॉप 1% लोग जो हैं, टॉप 1% जो रिचेस्ट हैं, उनके पास 40% से ज्यादा, 40.5% से ज्यादा टोटल वेल्थ उन्हीं के पास है। 1% लोगों के पास, जो टॉप 1% लोग हैं, उनके पास 40.5% वेल्थ है। टोटल जो इंडियन इकोनॉमी है उसका वेल्थ का 1% लोगों के पास ही है। 2021 में जहां हमारे पास इंडिया में 102 बिलियनरीज थे, 102 अरबपति थे, 2022 आते आते कोरोना का इंपैक्ट होते हुए भी बहुत तेजी से अरबपति बढ़े और 166 अरबपति अब हम लोगों के यहां हैं। 166 अरबपति बिलियनरीज हो गए हैं इंडिया में। कितनी तेजी से ये पैसा एक तरफ समिटता चला गया, जबकि जो निर्धन है वो एक समय का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। 35 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है, उनको एक समय का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। वो इतनी अपनी नेसेसिटीज, उनकी जो जरूरतें होती हैं, बेसिक जरूरतें होती हैं, उनको वो भी नहीं मिल पा रही हैं। और 1% लोग देश की 40.5% वेल्थ समेटे बैठे हैं। सबसे धनी 10 भारतीय जो हैं, जिनकी मैंने आपको लिस्ट दिखाई, उनकी वर्थ 27 लाख करोड़ है। 27 लाख करोड़ रुपए तो 10 भारतीयों के पास होते हैं। 34.5 लाख करोड़ का तो अपना यूनियन बजट होता है। पिछले वर्ष इसमें 33% की वृद्धि हुई है।
लास्ट ईयर ही सबसे तेजी से इन्होंने पैसा कमाया है। पूरे वर्ल्ड का ही ये सिनेरियो है। पूरे वर्ल्ड में जितना पैसा लास्ट 2 इयर्स में कमाया है, इतना वो आज तक कमा पाए थे। 2/3 उनका वेल्थ जो है वो लास्ट 2 इयर्स में या 1 ईयर में बढ़ा है। ये 1 ईयर का डेटा इंडिया का मैं बता रहा हूं। 2022 में ये सबसे अधिक ग्रोथ हुई है। ये बजट होता कितना है? 22 लाख करोड़, 27 लाख करोड़, 27 लाख करोड़ इतना बजट होता है कि आयुष मंत्रालय का 30 वर्ष का इसमें आपको बजट मिल सकता है। 30 वर्ष का खर्चा आप उठा सकते हो। शिक्षा मंत्रालय के 26 वर्ष के बजट के बराबर ये पैसा होता है। मनरेगा कब से चल रहा है? 36 सालों का मनरेगा का बजट इतना नहीं हुआ, मनरेगा का खर्चा इतना नहीं हुआ जितना कि इन 10 अरबपतियों के पास है। टॉप रिचेस्ट जो इंडिया में है, इनके पास है। इसके अलावा ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट में और सरप्राइजिंग फैक्ट्स ये हैं कि 5% इंडियंस जो हैं उनके पास 60% वेल्थ का हिस्सा है। 5% इंडियंस के पास 60% का हिस्सा है। और सबसे दुख की बात यह है, 50% देश की आबादी जो है वो मात्र 3% वेल्थ के साथ जी रही है। जो टोटल इकोनॉमी है उसकी 3% वेल्थ ही 50% लोगों के पास है। मतलब गरीबी की रेखा से सब नीचे जी रहे हैं। 35 करोड़ से ज्यादा को तो खाना नहीं नसीब हो पा रहा है। तो ये बहुत ही इनइक्वलिटी जो है, इनइक्वलिटीज की है, विषमानताएं जो हैं, विषमानताएं देश को के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये किस तरीके से बराबर की जाए, इसी के सजेशन ऑक्सफॉर्म में दिए गए हैं। तो ऑक्सफैम ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में ये रिपोर्ट दी है कि सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के अंतर्गत ये जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि 100 जो टॉप रिचेस्ट हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, इंडिया के जो 100 बिलियनरीज हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है $660 अरब है, जो होती है लगभग 54.1 लाख करोड़। जो इंडियन बजट है 34.83 लाख करोड़ का इंडियन यूनियन बजट होता है, उससे ये लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। अगर ये 100 लोग चाहें तो पूरे देश को 18 महीने तक पाल सकते हैं, कि उनको खिला सकते हैं। 21 रिचेस्ट जो हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है 70 करोड़ पॉपुलेशन के बराबर। जो देश के सबसे रिचेस्ट 21 लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी लगभग आधी आबादी के बराबर है। उनकी वेल्थ जो है आधी आबादी के बराबर है। आधी आबादी जो है लगभग, क्योंकि 140 करोड़ के करीब का मेरा देश है, 70 करोड़ लोगों की वेल्थ तो वही लिए बैठे हैं। ये ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। और ये बताया है कि 46% जो प्रॉपर्टी इंडियंस रिचेस्ट की बढ़ी है वो 2022 में बढ़ी है। 46% ग्रो किए हैं, यानी कि लगभग डबल के बराबर ग्रो कर गए हैं जितने भी रिचेस्ट थे। तो ये ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। ऑक्सफैम है क्या? ऑक्सफैम कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। वो पूरे विश्व की 90 कंट्री मिलकर इसमें काम करती हैं। 21 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करते हैं और जो पूरे वर्ल्ड का डेटा इकट्ठा करते हैं, उनके यूनियन बजट का डेटा इकट्ठा करते हैं, उनके मीडिया का डेटा इकट्ठा करते हैं, उनके जो ऑडिट होते हैं उनका डेटा इकट्ठा करते हैं। उसके बेसिस पे ये सारी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। हर कंट्री की रिपोर्ट बनाई जाती है। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इंडिया स्टोरी भी विश्व इन कंट्रियों के सभी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई। स्विट्जरलैंड में सम्मेलन हुआ, उसके देवो सम्मेलन में इसको रखा गया और ये डेटा जो दिए गए ये बड़ा सरप्राइजिंग है। बहुत ही दुख का विषय है कि इतनी इनइक्वलिटीज है, इतनी असमानताएं हैं लोगों के बीच में। इसको बराबर करने की बहुत जरूरत है। गवर्नमेंट पे ये टैक्स, गवर्नमेंट इसको टैक्स के द्वारा गरीबों तक पहुंचा सकती है, या नए रोजगार या नई पे स्केल लाके, नई इनकम के रिसोर्सेज डेवलप करके इसको गवर्नमेंट बराबर कर सकती है। नहीं तो इन इनइक्वालिटीज के बीच देश के युवा जो हैं वो ब्रेन ड्रेन शुरू हो जाता है, दूसरी कंट्री की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ऑक्सफैम ने इसमें यह भी बताया है कि इन अरबपति पे अगर 20% एक फ्लैट टैक्स एक बार का फ्लैट टैक्स लगा दिया जाए तो 1.8 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हो सकते हैं। 1.8 लाख करोड़ रुपए होते कितने हैं? 1.80 लाख करोड़ रुपीस जो होते हैं उससे 50 लाख अध्यापक हर
सरकारी स्कूल में अध्यापक अपॉइंट किया जा सकता है, उनका जीवन भर का रोजगार निकल सकता है। ऑक्सफोम ने अभी अमिताभ बेगर हैं इसके सीईओ इंडिया में, उन्होंने ये अपील की है कि आगामी बजट सत्र में इस तरीके का कोई मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे कि ये वेल्थ जो है कुछ ही लोगों के पास सिमट के न रह जाए और वो देश के काम आए, देश की जनता के पास आए। तो ये है अमिताभ बेगर जो सीईओ हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारी कंट्री के लोग इस पे काम करते हैं। 21 इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, जो 90 कंट्रीज में ये सारा सर्वे करके इस तरीके का डेटा इकट्ठा करते हैं जिससे कि समानता का अधिकार सबको मिल सके, जिससे कि समान वेल्थ सबके पास आ सके। अमिताभ बेगर का कहना है कि जहां देश भूखमरी, बेकारी, महंगाई और आपदाओं से जूझ रहा है, वहीं भारत के अरबपति जो हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। भूख से त्रस्त भारतीयों की संख्या 35 करोड़ के करीब हो गई, जबकि ये 2018 में 19 करोड़ थी। यानी कि कोरोना से पहले ये संख्या कम थी। कोरोना में हुआ क्या है कि कुछ ही लोगों के पास वेल्थ सिमट कर रह गई है, और उस वेल्थ, और जबकि गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। एक मेरा वीडियो है के ग्राफ के रूप में अमीर और अमीर होता चला गया है और गरीब होता चला गया है। तो के ग्राफ उसमें होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, या वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक में दे दूंगा। इस रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि 50% जनसंख्या जो है अपनी आय का 6 गुने से अधिक अप्रत्यक्ष करों पर खर्च कर देती है। 50% आबादी जो है वो कर ज्यादा देती है, वो टैक्स ज्यादा पे करती है। 2021-22 में जो 14.83 लाख करोड़ जीएसटी के रूप में प्राप्त हुए थे, उसमें से 64% हिस्सा तो 50% भारतीयों से ही आया है। जो नीचे के तबके के लोग हैं उनसे 50% भारतीयों से 64% हिस्सा आया है। 14.83 लाख करोड़ की जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, जिसमें से ये ज्यादातर निम्न कैटेगरी के लोगों ने दिया है, लो इनकम ग्रुप जो है उन्होंने दिया है। जबकि ऊपर के 10% से सिर्फ 3% जीएसटी ही आया है। 3% जीएसटी सिर्फ जो टॉप के 10% लोग हैं उनसे 3% जीएसटी आया है। आप सोच के देखिए कि सरकार नीचे के लोगों से, निम्न आय वाले लोगों से ही टैक्स वसूल पा रही है, उन लोगों से टैक्स भी नहीं वसूल पा रही है। तो ये बड़ा सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है। गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। अगर जीएसटी की बात कर रहे हैं तो जीएसटी का डेटा भी मैंने आपको बताया कि 64% तो 50% आबादी दे रही है जो जिसकी इनकम सबसे कम है। टॉप 10% जो टॉप पे बैठे हैं उनसे सिर्फ 3% हिस्सा ही जीएसटी का कलेक्ट किया जा सकता है, किया जा रहा है। ये इस पे काम करने की जरूरत है। ऑक्सफोम के सीईओ अमिताभ बेगर ने ये कहा है कि 35 करोड़ लोग जहां भूख से मर रहे हैं, जो 2018 में 19 करोड़ थे, वहीं एक और जो अमीर हैं उनकी इनकम दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल ही 46% से सब लोग ग्रो किए हैं। बहुत ही सोचने का विषय है दोस्तों। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जरूर मालूम होगा, आपने देखा होगा, लोग लोन लेते हैं। गरीब से तो बैंक लोन वसूली के लिए भेज देते हैं, उसके घर पे रेड डलवाते हैं, पिटाई करते हैं, उठवा लेते हैं। लेकिन जो रईस होते हैं, जो अच्छे पैसे वाले हैं, वो लोन लेते हैं और बाहर भाग जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, और वहां से हम सिर्फ कोर्ट की लीगल चीजें करते रहते हैं, लीगल में फंसे रहते हैं और उनको लाना मुश्किल हो जाता है। बैंकिंग व्यवस्था पे भी एक डेटा ऑक्सफोम में छपा है, ऑक्सफोम की रिपोर्ट में छपा है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में निर्धन से जबरन वसूली की जाती है, जबकि अधिकतम टैक्स जो है कारपोरेट क्षेत्र में दिए जाते हैं, और 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सार्वजनिक बैंकों का कर्ज जो है वो रद्द कर दिया गया, वो राइट ऑफ कर दिया गया। 11 लाख करोड़, यूनियन बजट का लगभग 1/3 जो है वो राइट ऑफ कर दिया गया है, और जबकि गरीबों से वसूला जाता है। आप देखिए कि हमारे पैसे का, टैक्स पेयर के पैसे का टैक्स तो गरीबों से लिया जा रहा है, टैक्स लोअर इनकम ग्रुप से लिया जा रहा है, उसको बैंक में जमा कराया जाता है, उस बैंक के पैसे को रईस लोग यूज करते हैं और उसको राइट ऑफ भी करा दिया जाता है। ये बड़ी
चौंकाने वाली डिटेल है। ये इंडिया की ही बात नहीं है, पूरे विश्व में यही चल रहा है। तेल तिलों में से निकाला जा रहा है, गरीबों को तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए रखा गया है, लोअर इनकम ग्रुप से तो सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है, गवर्नमेंट उनसे पैसा कमाने में लगी हुई है, जबकि रईसों को सुविधाएं दी जा रही हैं, रिचेस्ट पर्सन जो हैं उनको तेजी से ग्रो किया जा रहा है। 2020 के बाद का अगर मैं डेटा, वर्ल्ड डेटा की बात करूं तो एक सबसे रिचेस्ट जो 1% लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे रिचेस्ट जो 1% लोग हैं, उनकी जो वेल्थ है 2/3 रूप से बढ़ी है। यानी कि 2/3 2 साल पहले जो उनकी वेल्थ हुआ करती थी उसका 2/3 तो लास्ट 2 ईयर में ही बढ़ी है। बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है। यानी 66% जो ग्रोथ हुई है वो लास्ट ईयर में ही हुई है, 2020 के बाद हुई है, लगभग 2 सालों में। तो ऐसा क्या चेंज हो गया? क्या कोरोना रचा हुआ षड्यंत्र तो नहीं था सभी गवर्नमेंट का कि कुछ वेल्थ एक जगह इकट्ठी कर दी जाए? कोरोना के बेस पे गरीब और गरीब होता गया और रईस और रईस होता गया। 1% लोग विश्व के जो हैं उनकी इनकम में 2/3 की वृद्धि हुई है। ये 90% लोगों के हिस्से में जो वेल्थ है उससे 6 गुना अधिक है। जो विश्व के 90% लोग जो हैं उनकी वेल्थ से 6 गुना अधिक ये वेल्थ है जो 1% लोगों ने समेट दी है। अरबपतियों की संपत्ति में 2.6 अरब प्रति डॉलर की दर से वृद्धि हो रही है। एक एवरेज वृद्धि अगर देखी जाए, 1% लोगों की जो इनकम बढ़ रही है 2.6 अरब डॉलर प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, जबकि 1.6 अरब मजदूरों की आय वृद्धि में पिछड़ रहे हैं। 1.7 अरब मजदूर जो हैं उनकी आय जो थी उससे वो कम कमा पा रहे हैं। पूरे विश्व का डेटा, पूरा विश्व ही षड्यंत्र में लगा हुआ है कि गरीबों को कैसे नोचा जाए, गरीबों का पैसा कैसे समेटा जाए। क्योंकि एक तरफ अदानी आते हैं और सबका पैसा समेट के 10 लाख करोड़ के आदमी बन जाते हैं। पिछले 3 या 4 सालों में पूरा खेल होता है और सारे एयरपोर्ट उनके नाम हो जाते हैं, सारी रिफाइनरी उनके नाम हो जाती हैं, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, और पता नहीं किस किस में अपना भाग्य आजमाते हैं और 10 लाख करोड़ के एक आदमी बन जाते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, ये पूरे विश्व में हो रहा है। अगर मैं धनी आय वर्ग को आयकर में छूट की बात करूं तो पूरे विश्व में विश्व स्तर पर धनी वर्ग को आयकर में पिछले 40 वर्षों में छूट दी गई है, जबकि जनसाधारण पर प्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका बोझ लादा गया है। पिछले 40 वर्षों का अगर डेटा रिव्यू किया है ऑक्सफोम ने, उसमें बताया है कि पिछले 40 वर्षों में जितने भी रिचेस्ट एक लेवल से ऊपर के लोग हैं, रिच लोग हैं, 1% में आते हैं, उनको 40% से ज़्यादा की छूट दी गई है। 40 वर्ष से लगातार छूट दी जा रही है, और जबकि जो जनसाधारण है उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ लादा जा रहा है। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग डेटा है। मैंने आपको लिस्ट दिखाई इंडियंस रिचेस्ट की, जो टॉप 10 थे। अब वर्ल्ड्स के टॉप 10 की लिस्ट देखिए। इसमें सबसे पहले आते हैं इलोन मस्क, $189 बिलियन है, $300 बिलियन तक भी पहुंच गई थी इनकी प्रॉपर्टी। अनार्ट $167 बिलियन। अब इंडिया के गौतम अदानी आ गए हैं $127 बिलियन पे। जेफ बेजोस कभी सबसे रईस हुआ करते थे, $117 बिलियन पे हैं। 2022 की लिस्ट है। बिल गेट्स 117 पे हैं, वॉरेन बफेट 110 पे आ गए हैं, लैरी एलिसन $97 बिलियन पे आ गए हैं, और मुकेश अंबानी, यानी कि टॉप 10 की अगर लिस्ट देखी जाए तो इंडिया के 2 लोग उसमें आते हैं। तो डिटेल रिपोर्ट पढ़ने के लिए मैंने ये लिंक आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा, तो आप डिटेल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। अब सोचने का विषय है कि हमें आवाज उठानी चाहिए कि ये इनइक्वालिटीज कैसे खत्म होंगी। गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए मजबूर करना चाहिए और इलेक्शन उसी बेस पर लड़ना चाहिए जो जनता के पक्ष में काम करेगा, जो इन फैक्टर्स पे काम करेगा, जो देश को ग्रो करने के लिए काम करेगा, उसी सरकार को आप चुने। तो तभी इनइक्वालिटीज खत्म होंगी, असमानताएं खत्म होंगी। तो दोस्तों, रिपोर्ट आपको अगर पसंद आई, वीडियो आपको पसंद आई, तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तरीके का डेटा कलेक्शन में, इस तरीके की रिसर्च वर्क में बहुत समय लगता है और ये आपके भविष्य से जुड़ी हुई सूचनाएं होती हैं। प्रैंक और मनोरंजन की वीडियो आप पसंद करते हैं जो आपके कैरियर के लिए, आपके ग्रोथ के लिए बाधा होती हैं, लेकिन इस तरीके की वीडियो को आप
लाइक नहीं करते, इस तरीके की वीडियो पे आप समय कम देते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी ग्रोथ के लिए, देश की ग्रोथ के लिए ये वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। जय हिंद।